नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपनी एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं आपको समझनी है। पहली चीज़ ये है कि जो थ्योरम है ना हमारे पास जो बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 85 पे 185 पे पेज नंबर 185 पे हमें थ्योरम 1 दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखें, कह रहे हैं कि इफ़ आ स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, जो बिल्कुल खड़ी है दूसरी स्ट्रेट लाइन के साथ, अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन के साथ खड़ी है, द सम ऑफ मेजर्स, तो उन दोनों का जो सम होगा ऑफ टू एंगल्स, उनके टू एंगल्स का, एक जाहिर सी बात है जब एक स्ट्रेट लाइन है तो एक एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, दूसरा एंगल इस तरह बन रहा होगा, तो क्या इनका जो एंगल होगा ना, इस फॉर्म इज इक्वल टू टू राइट एंगल, तो उसका जो एंगल होगा वो दो राइट एंगल के इक्वल होगा। क्या मतलब, अब देखें, अगर हमारे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, राइट एंगल है, तो एक राइट एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो दूसरा कितने का होगा, 90 का होगा। जब दोनों 90 के हैं तो जब दोनों का सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। सही है। अगर हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का है, एक राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, तो दूसरा भी हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। जब 90 डिग्री का होगा तो दोनों का सम कितना होगा, 180 180 का होगा। इसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि देखें, और जो लाइन सेगमेंट है ओ सी स्टैंड ऑन ए बी, ओ सी खड़ी है किसके पास, ए बी के ऊपर खड़ी है। सही है। अब देखें, थ्रो ऑल थ्रू ओ ड्रॉ ओ पी राइट एंगल ए बी। अब देखें प्रूफ मेजरमेंट एंगल, सबसे पहले इसको पढ़ना सीखें। देखें, एम का मतलब है मेजरमेंट, और ये जो यूं साइन बना हुआ है ये है एंगल, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी में अगर हम प्लस करते हैं मेजरमेंट एंगल बी ओ सी को, तो ये बराबर हो जाएगा 2RT, यानी कि टू राइट एंगल के, जो कि किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा। चलें जी, जब आपने ये समझ लिया तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले भी कुछ चीज़ें हैं, हम उसको देख लेते हैं, फिर उसको जो है शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले 10.2 को कुछ चीज़ें हैं हमें देखनी है, हम वो देख लें, फिर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। चलिए जी, कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं। देखें, एक है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास होता है कि जब भी हम दो एंगल्स को आपस में प्लस करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल क्या, सप्लीमेंट्री एंगल में अगर हमारे पास एंगल 1 है और एंगल 2 है, जब हम उन दो एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 का बनेगा। सही है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है कि जब हम दो एंगल्स को आपस में जमा करें तो वो कितने डिग्री का बनना चाहिए, 180 का बनना चाहिए। दो एंगल हो, तीन एंगल हो, आगे तीन एंगल वाला सवाल आ रहा है तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह देखेंगे ऐसे। तो कितने डिग्री का बनना चाहिए, 180 डिग्री का। सेकेंड चीज़ कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट एंगल जब हम एंगल 1 को प्लस करें एंगल 2 में, तो वो जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब ये है कि दो राइट एंगल को अगर हम प्लस करें 180 के, और अगर एक ही हमारे पास राइट एंगल हो और उसमें दो एंगल आ जाए, तो फिर हमारे पास कितने बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये दो बातें समझ में आ गई। दूसरा है कि एडजेसेंट क्या चीज़ है, एडजेसेंट की छोटी सी एक डेफिनेशन है। कहते हैं कि जब दो एंगल हो और उनकी सेम साइड और सेम वेक्टर हो। फॉर एग्जांपल ये इसका वेक्टर है, ये जो यहाँ से शुरू होना है ये इसका वेक्टर है, तो ये दो एंगल है, और जब इनकी सेम साइड होगी और सेम वेक्टर होगा तो ये क्या होगा, हमारा एडजेसेंट एंगल बन जाएगा। सही है, हमारा क्या बन जाएगा, एडजेसेंट एंगल बन जाएगा। तीन बातें होगी। पहली बात क्या, सप्लीमेंट्री एंगल क्या चीज़ है कि जब हम एंगल 1 को और एंगल 2 को जमा करें किसके इक्वल होगा, 180 के होगा। दूसरी थिंग बात क्या होगी, सेकंड थिंग इज दैट कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट एंगल हमारा कौन सा है कि अगर हम एंगल 1 को प्लस करें एंगल 2 के साथ तो वो कितनी डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तीसरी बात, एडजेसेंट एंगल क्या चीज़ है कि जो भी एंगल होंगे, दो एंगल होंगे, उन दोनों की जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, कॉमन होंगी, बराबर होंगी, और उनका वेक्टर होगा वो भी
बराबर होगा। तो ये 3 बातें होगी, इन्हीं 3 बातों के ऊपर जो है एक्सरसाइज 10.1 खड़ी है। सही है, तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। फिर चलते हैं 10.2 शुरू करने की तरफ। 10.2 इसके ऊपर ही खड़ी है और 10.2 शुरू करने हम जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमने इसे अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो चलें चलते हैं। और यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ जो थ्योरम 1 है उसमें भी बताई हुई है राइट एंगल में। सही है, चलें जी इसको शुरू कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और 3 पार्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड है। सही है, अब देखें नंबर 1 में कह रहे हैं कि नेम द एंगल विच इज़ सप्लीमेंट ऑफ एंगल BOC। एंगल को नेम दें उस एंगल का जो कि सप्लीमेंट है किसका, B और C का। सिर्फ नेम पूछा इन्होंने, हमसे इन्होंने फिगर नहीं पूछा, उसके नंबर नहीं पूछा है, उसका प्रूफ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ इन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एंगल जो कि सप्लीमेंट है किसका, B और C का, आप हमें वो बता दें। सिर्फ हमें आप इतनी सी बात बता दें, तो उसको हम प्रूफ भी करेंगे और उसको हम साबित भी करेंगे। और दूसरा वाले में कह रहे हैं नेम द एंगल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ BOC। तो ये सप्लीमेंट ऊपर वाला, कॉम्प्लीमेंट नीचे वाला। फिर नंबर 3 के ऊपर हम बाद में आते हैं, उससे बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सप्लीमेंट ऑफ BOC हमने बताना है। तो देखें हमने अपनी समझने के लिए एक एंगल इस तरह से बना लिया। अब देखें एंगल ABC और P, BOC, B यहाँ पे O, B और C का सप्लीमेंट कौन सा। सप्लीमेंट का मतलब ये है कि अगर हम B और C को प्लस करें उस एंगल के साथ तो कितने डिग्री का बनना चाहिए, 180 का बनना चाहिए। कितने डिग्री का बनना चाहिए, 180 डिग्री का बनना चाहिए। अभी बताया कि सप्लीमेंट एंगल वो एंगल होता है कि जब दो एंगल्स को आपस में प्लस करें तो हमारे पास कितनी डिग्री आ जाए, 180 आ जाए। तो इसका मतलब है कि B और C को अगर हम B और C के एंगल को हम किसी ऐसे एंगल के साथ प्लस करेंगे हमारे पास 180 डिग्री का आ जाए, तो हमारा उसका क्या हो जाएगा, B और C का सप्लीमेंट वो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। सही, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखें हमारे पास इस पूरी फिगर में ना 3 एंगल बन रहे हैं। पहला हमारे पास एंगल बन रहा है AOP। कौन सा एंगल बन रहा है, AOP। तो हम इसको लिख लेते हैं कि मेजरमेंट, ध्यान से देखिएगा, इसे हम लिख लेते हैं कि मेजरमेंट एंगल AOP में अगर हम प्लस करते हैं मेजरमेंट एंगल POC को, मेजरमेंट एंगल POC को, और उसमें हम प्लस करते हैं मेजरमेंट एंगल BOC को, BOC को, तो ये बराबर हो जाए किसके, 180 के। कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। सही है, जब हमने इन तीनों एंगल्स को आपस में प्लस किया, एंगल AOP को, एंगल POC को और एंगल BOC को, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। सही है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। अब देखें, अब दूसरी चीज़, एक दूसरी चीज़ वो क्या, वो देखें कि अगर मेजरमेंट एंगल AOP, मेजरमेंट एंगल A और P को हम प्लस कर दें, मेजरमेंट एंगल AOP को अगर हम प्लस कर दें किसके साथ, मेजरमेंट एंगल POC के साथ, मेजरमेंट एंगल AOP को अगर हम प्लस कर दें मेजरमेंट एंगल POC के साथ, तो ये पूरा पूरा बराबर हो जाए किसके, मेजरमेंट एंगल AOC के। सही है, देखें 2 एंगल थे, पहला एंगल था AOP, दूसरा एंगल था POC। तो ये इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे मेजरमेंट एंगल AOC के साथ। सीधी सी बात है ना, पहले हमने लिया इस हिस्से को, फिर हमने लिया इस हिस्से को, फिर हमने कह दिया कि अगर हम इस एंगल को ना माने, P वाले को हम नहीं मानते, P वाले को बीच में से कटा दें, तो A और C जो हमारे पास एंगल बनेगा, ये दोनों P वाला एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक बात समझ में आ गई।
चलें, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। चलें एक बार और समझा देते हैं। देखें, हमारे पास यहाँ पे 3 एंगल थे। पहला एंगल हमारे यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू वाली लाइन से। हमारे पास एक था मेजरमेंट एंगल AOP, ये हो गया पहला एंगल, सही है। दूसरा एंगल था मेजरमेंट एंगल POC, ये हो गया दूसरा एंगल। तीसरा एंगल था BOC, ये हो गया तीसरा एंगल हमारे पास, सही है। अब देखें, BOC तो बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ पे एक हमने फर्जी लाइन खींची हुई है। एक हमने यहाँ पे फर्जी लाइन एक खींची हुई है। फर्जी लाइन जो खींची हुई है उसमें हमें क्या हुआ, हमारे पास एक एंगल एक्स्ट्रा बन गया। कौन सा? AOP बन गया, और फिर इसी से POC बन गया। तो 2 एंगल हमारे पास हो गए, एक AOP और एक POC हो गया। तो अब ये कह रहे हैं, इस वाली लाइन में ये कह रहे हैं कि भाई अगर AOP और POC को हम जमा कर दें तो ये A और C के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, A और C के ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, हमें चाहिए क्या? BOC चाहिए। तो मेजरमेंट एंगल AOC, ये वाला मेजरमेंट एंगल AOC में अगर हम प्लस कर दें, क्या प्लस कर दें? BOC। AOC में अगर हम प्लस कर दें BOC, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके? 180 के। किसके बराबर हो जाएंगे? 180 के। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल हुआ BOC का, सप्लीमेंट्री एंगल हुआ जो BOC का, वो क्या हुआ सर जी? वो ये हुआ सप्लीमेंट्री एंगल BOC का क्या हुआ? AOC। तो मेजरमेंट एंगल AOC क्या है? इज आ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल BOC, सही जी। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इसका छोटा सा आंसर, सही जी। जिस तरह हमने ये वाला सवाल सॉल्व किया, सप्लीमेंट्री एंगल मालूम किया, इसी तरह जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी मालूम करेंगे। मुझे पता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप इसको बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए इसमें क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो मुझे पता है ये थोड़ी सी है, तो आप वीडियो को दोबारा देखें, नहीं समझ आ रही दोबारा देखें, टाइम लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे आपका टाइम, इंशाल्लाह आपको आगे फ़ायदा होगा। देख लेते हैं इसके पार्ट 2 का। चलिए जी, पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो फिगर हमारी वही ऊपर वाली है, बस सिर्फ फ़र्क कितना आ जाएगा कि वहाँ पे हमने 3 एंगल्स को लेके 180 के किया था, यहाँ पे हम जो है 90 डिग्री का बनाएंगे। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, जो 2 एंगल हो गए वो इज इक्वल टू होंगे 90 के। इसमें भी BOC का जो है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो वही हम इसमें भी फाइंड करेंगे। तो देखें, मेजरमेंट एंगल BOC को अगर हम प्लस कर लें मेजरमेंट एंगल COP के साथ, सही है। दोबारा देखें, इधर देखें, मेजरमेंट एंगल को BOC को अगर हम प्लस कर लें मेजरमेंट एंगल COP के साथ, सही है, BOC COP के साथ, चलें, तो ये बराबर हो जाएंगे मेजरमेंट एंगल POB के, मेजरमेंट एंगल POB के। दोबारा देखें या फिगर में देखें आप, फिगर क्योंकि तस्वीर से बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है, इसलिए आपको तस्वीर में भी समझा रहे हैं। देखें, अगर मेजरमेंट एंगल BOC को प्लस करें मेजरमेंट एंगल COP के साथ, तो ये बराबर हो जाएंगे POB के। वही वाला उल्टा चला गया, बस पहले वो ये काम यहाँ पे हो रहा था, अब ये यहाँ पे हो रहा है, तो किसके बराबर हो जाएंगे? POB के बराबर हो जाएंगे। और POB जो है ना हमारा, ये एक राइट एंगल बन रहा है, सही है। P और B हमारा क्या बन रहा है? एक राइट एंगल बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये POB जो है ना, ये बराबर है हमारा 1RT, यानी कि राइट एंगल के। और राइट एंगल हमारे कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, सही है। मेजरमेंट एंगल BOC को अगर प्लस करें मेजरमेंट एंगल C और P के साथ, तो ये बराबर हो रहा है मेजरमेंट एंगल P और B के। और POB जो है हमारा बन रहा है राइट एंगल, एक राइट एंगल, और एक राइट एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेजरमेंट एंगल POC में अगर हम प्लस कर लें
मेजरमेंट एंगल पी बी ओ सी को, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी को, तो ये बराबर हो जाए किसके, 90 डिग्री के। दोबारा देखें, मेजरमेंट एंगल पी ओ सी में अगर हम प्लस कर लें मेजरमेंट एंगल बी ओ सी को, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के। किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो बी ओ सी हमारा क्या है, हमें दिया हुआ है, और तो इसका जो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल पी ओ सी इज़ आ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल बी ओ सी, और ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। सही है जी, चलें, ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। तो उम्मीद है कि आपने दोनों को अच्छी तरह से कॉपी कर लिया होगा। ये वाला आसान था, ऊपर वाला समझने की बात थी, ये वाला आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसे भी आप कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करें, इसे कॉपी करें और फिर इसके बाद इसे कॉपी करें। इन्हीं दोनों की मदद से जो हम इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। तो इसको आप कॉपी कर लें, हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करने की तरफ। चलिए जब हम आ गए इसके थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर 3 की तरफ, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। इसमें हमें ये कह रहे हैं कि इफ़ मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू 50, यानी कि जो अभी हमने इसी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया और इसी का सप्लीमेंट भी फाइंड किया, तो ये किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट, तो इसके कॉम्प्लीमेंट का और इसके सप्लीमेंट का जो मेजरमेंट है वो मालूम करें। तो इजी है, सबसे पहले हम जो है वो सप्लीमेंट का मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सप्लीमेंट का, फाइंड सप्लीमेंट एंगल मेजर। सही है, मेजरमेंट फाइंड करो। सबसे पहले हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, सप्लीमेंट एंगल की मेजरमेंट जो है इसकी वो फाइंड कर लेते हैं। तो बिल्कुल जो शुरू वाला काम हमारा हुआ था ना, ये वाला काम शुरू का, ये वाला काम पूरा होगा। सही है, ये वाला काम कितना होगा, पूरा होगा, ये 180 तक पूरा होगा। देख लेते हैं कैसे। आपके सामने वाला सवाल भी होना चाहिए, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से जो है इसको फिर आप समझ जाएंगे। देखें, मेजरमेंट एंगल ए ओ पी में अगर हम प्लस कर दें मेजरमेंट एंगल पी ओ सी को, और उसमें प्लस कर दें मेजरमेंट एंगल बी ओ सी को, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पार्ट 1 में हम इसको देख चुके हैं अच्छी तरह से। अब नीचे देखें, पार्ट वन में हमने यह वाला काम भी किया था कि मेजरमेंट एंगल ए ओ पी में अगर हम प्लस कर दें मेजरमेंट एंगल पी ओ सी को, तो ये बराबर हो जाएगा मेजरमेंट एंगल ए ओ सी के। सही है, ये वाला काम भी हमने वहाँ पे कर लिया था। तो अब देखें ए ओ सी के बराबर हो जाएगा। सही है, तो मेजरमेंट एंगल ए ओ सी को अगर हम प्लस कर लें मेजरमेंट एंगल बी ओ सी के, सही है, ए ओ सी यहाँ से ले लिया और बी ओ सी जो हमें इन्होंने ये कहा हुआ ये ले लिया, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। इसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। दोबारा देखें, ये वाला काम तो आपको पता हमने पहले किया था। अब देखें, जब ए और पी ओ सी ए ओ सी के बराबर हैं, तो सिर्फ हमें ए ओ सी लेना है ना, सिर्फ एक एंगल हमें लेना है। कितना लेना है, ए और सी हमें लेना है, क्योंकि ये दोनों तो ए ओ सी के बराबर है, तो हमने ए ओ सी ले लिया। और बी ओ सी इन्होंने हमें ऊपर दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री का, तो हमने वहाँ से ये 50 डिग्री का ले लिया। अब वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो मेजरमेंट एंगल ए ओ सी में अगर हम प्लस कर दें 50 डिग्री को, तो ये बराबर हो जाएगी इसके 180 के। सही है, बी ओ सी की जगह हमने क्या लिख दिया, ये 50 लिख दिया, 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम ले जाते हैं वहाँ पे, तो मेजरमेंट एंगल ए ओ सी
बराबर हुआ 180 माइनस 50 के। सही है, बताया था ना आपको कि इन दोनों एंगल को जब प्लस करेंगे तो 180 के बराबर आएगा, तो ये 50 का है, तो इसको इक्वल को सिर्फ ले जाएंगे तो ये किस को 50 प्लस का है तो वहाँ पे हो जाएगा माइनस का। तो मेजरमेंट एंगल AOC बराबर हो जाएगा किसके, 130 के, 130 डिग्री के, 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सही है, क्योंकि हम इसको बता भी देते हैं कि जब हम बता देते हैं इसको कि हमने एक जगह रखा एंगल AOC, इसमें हमने जमा किया एंगल BOC। एंगल AOC कितना निकला, 130 निकला, अभी हमने निकाला प्लस, और BOC कितना दिया हुआ, BOC दिया हुआ 50 डिग्री का। तो जब इन दोनों का हमने प्लस कर लिया तो ये दोनों बराबर हो गए किसके, 180 डिग्री के। कितने के बराबर हो गए, 180 डिग्री के बराबर हो गए। तो ये हो गया हमारा क्या, सप्लीमेंट का आंसर। ये हो गया हमारा सप्लीमेंट का आंसर। अब इसी तरह इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसे भी हम देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट को भी यहीं पे देख लेते हैं, रेड पेन चलें, कॉम्प्लीमेंट को भी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड कॉम्प्लीमेंट एंगल मेजरमेंट। सही है, कॉम्प्लीमेंट एंगल की मेजरमेंट को फाइंड कर लेते हैं। आप भी बोलेंगे कि इतना लंबा सवाल हो गया, चलें अब सवाल तो सवाल है, क्या करें, सॉल्व तो करना है उसे। तो कॉम्प्लीमेंट का भी हमने आधा काम पहले किया था। हमने क्या किया था कि मेजरमेंट एंगल POC को अगर हम प्लस करें मेजरमेंट एंगल POC के साथ तो ये बराबर जो है किसके, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल का बताया था कि दो एंगल को जब प्लस करें किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये बराबर है किसके, 90 डिग्री के। तो फिर मेजरमेंट एंगल POC को अगर हम प्लस कर दें और BOC कितना है, 50 है, तो 50 इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 50 यहाँ पे प्लस का, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का। तो मेजरमेंट एंगल POC इज़ इक्वल टू 90 माइनस 50। 90 माइनस 50, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे करके, चलो 90 माइनस 50। तो मेजरमेंट एंगल POC बराबर हो गया किसके, 40 के, 40 डिग्री के। अब इन्हें हम बता भी देते हैं, अब ये POC तो डाला नहीं, POC। अब हम इन्हें बता भी देते हैं कि हमने क्या किया। हमने ये किया कि हमने लिया एंगल POC को और एंगल BOC को जो आपने ऊपर दिया हुआ है, हमने इन दोनों के एंगल को लिया। ये हमने निकाला 40 और ये हमने निकाले कितना, 50। ये आपने दिया 50, हाँ ये हमने निकाला 40 और ये आपने दिया 50। तो जब इन दोनों का हमने जमा किया तो ये बन गया किसके इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल, और ये हो गया हमारा आंसर। सही है जी, ये हमने कर लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्व और सप्लीमेंट भी सॉल्व। तो आप इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको देख लेते हैं कि उसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो ये सप्लीमेंट का और ये कॉम्प्लीमेंट का, ये हमने आंसर लिखा हुआ है। सही है, ऐसा ना हो कि आप समझेंगे क्या लिखा हुआ है। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो पहली वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है थोड़ी सी लेंदी जाने वाली है। तो इसमें सवाल कम, 4 सवाल हैं, शायद 6 सवाल हैं, लेकिन 6 सवाल हैं, लेकिन जाएगी बड़ी है लेंदी। तो देख लेते हैं इसे भी। अच्छा चलें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि इन द फिगर ऑफ थ्योरम 1 कोर 1। क्या मतलब, थ्योरम 1 ये दिया हुआ है और कोर 1 जो इसके नीचे दिया हुआ है, इसके हिसाब से। सही है, क्या करना है हमें करना ये है कि लेट एम यानी कि मेजरमेंट BOC इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, मेजरमेंट एंगल AOD इज़ इक्वल टू 2x एंड मेजरमेंट एंगल COD इज़ इक्वल टू 3x। फाइंड द मेजर ऑफ
एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ डी, यानी कि ए और सी का और ए सी और डी का जो मेजरमेंट है हमने वो फाइंड करनी है, ए और सी ओ डी का जो है। अच्छा, स्कोर में क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ मेजर्स, जमा करना दो मेजर्स को, ऑफ ऑल एंगल, तमाम एंगल्स के, एट द पॉइंट इन अ गिवन स्ट्रेट लाइन, किसी एक पॉइंट पे जो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, स्ट्रेट लाइन हमें दी गई है, उस पर हम जमा करना, ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पर, एक ही साइड पर, ऑफ इट इक्वल टू टू राइट एंगल। तो वो कितने की इक्वल होता है, दो राइट एंगल के इक्वल होता है। राइट एंगल की पहले हम बात कई बार जो है पढ़ चुके हैं। गिवन जैसा कि है कि ओ सी एंड ओ डी, ओ सी और ओ डी एक ही लाइन के ऊपर है, दो लाइनें अलग अलग जा रही हैं, एक ही लाइन के ऊपर जा रही हैं, ओ से निकल रही हैं, सही है। स्टैंड ऑन ए बी के ऊपर खड़ी हैं, ऑन द सेम साइड, जो कि सेम साइड पर है, ऑफ इट मेकिंग एंगल, जो कि मेकिंग एंगल बना रही है। कौन कौन सा एंगल बना रही है, एंगल ए और डी, एंगल ए और डी एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल डी ओ सी एक एंगल यहाँ पे बन रहा है बीच में, और बी ओ सी और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो तीन एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारा एंगल यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीन एंगल बन रहा है। तो इसी को हमने प्रूव करना है कि मेजरमेंट एंगल ए ओ डी, मेजरमेंट एंगल डी ओ सी और मेजरमेंट एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। क्योंकि जब एक राइट एंगल जो बराबर है वो 90 के है, तो मेरा बेटा जो दो राइट एंगल होंगे वो किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। इसी के ऊपर जो सारी जो है इन्होंने ये प्रूव इन्होंने हमें यहाँ पे किया हुआ है। तो चलिए हम इसको जो सॉल्व कर लेते हैं। बस इन्होंने हमें यहाँ पे क्या कह दिया, इन्होंने हमें एक हिंट दे दी। हिंट क्या दी इन्होंने, हिंट ये दी, सॉल्व फॉर एक्स द इक्वेशन 2x प्लस 3x एंड 4x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो इसी को हम नज़र रखते हुए जो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 है और आपके लिए हमने इसका सोल्यूशन भी लिख लिया है। तो सबसे पहले देखें, अगर हम मान लें, अगर हम इक्वेशंस मान लें, फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वेशन मान लें, हम क्या माने, हम ये मान लेते हैं कि 2x को हम बराबर कर देते हैं 45 डिग्री के, सही है, और 3x को हम बराबर कर देते हैं 90 डिग्री के। कितने के, 90 डिग्री के हम बराबर कर देते हैं। तो हमें पता है, हमें इन्होंने इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, वो क्या दी हुई है कि 2x प्लस 3x प्लस 45 इज़ इक्वल टू 180, इज़ इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। तो 2x को हमने किसके ऊपर फ़र्ज़ किया, 45 के ऊपर, तो 2x की जगह हमने लिख लिया 45 प्लस 3x हमने फ़र्ज़ किया किसके ऊपर, 90 के ऊपर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 90, और 45 इन्होंने हमें दिया हुआ है तो हमने वो लिख लिया। तो ये किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया सर जी, ये हो गया 180 के बराबर, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 2x है, हमने जो 45 डिग्री के बराबर किया था वो बिल्कुल सही किया था, सही है, और जो 3x हमारा था वो हमने किया था इक्वल टू 90 डिग्री के तो वो भी हमने क्या किया था, सही किया था। यही हो गया हमारा इसका आंसर, सही है। बस हमने इसमें फ़र्ज़ करना है, हमने क्या फ़र्ज़ करना है, देखें ये 45 था ना, तो उसको डबल कर लिया तो हमने 90, क्योंकि 3x था, डबल था, ज़्यादा था, ये 3x था। हमने कहा कि चलो यार आप कम ले लो, आप क्या ले लो, ज़्यादा ले लो, तो इसको 45 का बना लिया, इसको 90 का बना लिया, वो भी हमारा जो है कि इसके इक्वल हो गया, सही है। तो हमने दोनों को इक्वल करके इक्वेशन करके x को सॉल्व कर लिया, तो 2x इसके बराबर हो गया 45 के, और 3x बराबर होगा 90 के, और ये हो गया हमारा आंसर, सही है। एक बड़े मुश्किल सवाल के बाद एक छोटा सा आपको आसान सवाल सा मिल गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है। सबसे पहले ए को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इन फिगर ऑफ थ्योरम 1 कोड 2 हमारे पास कहाँ पर है, कोड 2 हमारे पास ये रहे पेज नंबर 186 पर, कोड 2 हमारे पास ये रहे। क्या कह रहे हैं देखते हैं कि लेट एम बी ओ मेजरमेंट, लेट मेजरमेंट बी ओ सी इज इक्वल टू एक्स, और एक्स बराबर है किसके, 40 डिग्री के, सही है। अब क्या करना है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, बाकी जो बकाया एंगल्स है वो फाइंड करना है। बकाया हमारे पास कौन कौन से एंगल है, हिंट, लेट मेजरमेंट ए ओ सी इज इक्वल टू वाई, मेजरमेंट एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू जेड, मेजरमेंट एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। नाउ सॉल्व w इज इक्वल टू 40
और डब्ल्यू में अगर हम 40 प्लस, क्योंकि ये तो 40 दिया हुआ है ना, तो डब्ल्यू में अगर हम 40 प्लस करें तो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के होना चाहिए। वाई में अगर 40 प्लस करें तो इक्वल होना चाहिए 180 के। और जेड में अगर हम 180 प्लस का 140 प्लस करें, जेड में अगर हम 140 प्लस करें तो इक्वल होने चाहिए 180 के। सही है वाई। चलें अब बताना है कि क्यों। और 20 का कहना है लेट मेजरमेंट बी ओ सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 140 फाइंड द रिमेनिंग एंगल। सब रिमेनिंग एंगल में फिगर कितनी है वो हमने मालूम करनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी, इन्होंने हमें कहा है कि एक्स इन्होंने हमें दिया एक्स जो कि बराबर है किसके, बल्कि इसको यूँ लिख लेते हैं, इसको यूँ लिख लेते हैं कि बी एंगल बी ओ सी बराबर है किसके, एक्स के, और एक्स बराबर है किसके, 40 डिग्री के। सही है। इसी तरह जो हमारे पास एंगल है एंगल ए ओ सी ये बराबर है किसके, वाई के, और वाई किसके इक्वल, वाई का इक्वल इन्होंने नहीं दिया। सही है, वाई के इक्वल इन्होंने हमें नहीं दिया। नेक्स्ट एंगल इन्होंने हमें दिया ए ओ सी के बाद इन्होंने दिया ए ओ डी, और उन्होंने कहा कि ये बराबर है किसके जेड के। और मेजरमेंट एंगल, इसके साथ भी मेजरमेंट है, इसके साथ भी मेजरमेंट है। मेजरमेंट एंगल बी ओ डी ये बराबर है डब्ल्यू के, ये बराबर है डब्ल्यू के। और अब इन्होंने एक बात बोल दी, इन्होंने कहा कि डब्ल्यू में हमने प्लस करना है 40, जेड में हमने प्लस करना है फलां, ये फ्लड करना है, ये प्लस करना है ये। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन्होंने हमें x तो दिया हुआ है, x हमें इन्होंने दिया हुआ है कितना, 40। सही है। तो w में हम कौन सी वैल्यू प्लस करें, चलें y से शुरू कर लेते हैं। तो y में हम कितनी वैल्यू प्लस करेंगे हमारे पास 180 बन जाए। तो y में अगर हम, बल्कि y का तो उसमें चक्कर नहीं है, इसमें तो एंगल का चक्कर है, तो उसको छोड़ें, हम इसको सॉल्व करना जब स्टार्ट करते हैं, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि हमारे पास है मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, उसमें अगर हम प्लस करें मेजरमेंट एंगल बी ओ सी। सही है। तो ये बराबर होना चाहिए किसके, 180 के। किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो बी ओ सी कितना है, 40 प्लस, तो ए ओ सी कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 140। सही है, ये कितना होना चाहिए, 140। तो तभी तो ये बराबर होगा किसके, 180 के। अब देखें, अब ए ओ सी किसके बराबर है, वाई के। तो वाई के आगे हम लिख सकते हैं 140, वाई के आगे हम लिख सकते हैं 140। अब आते हैं ए ओ डी पर, मेजरमेंट एंगल ए ओ डी में अगर हम प्लस करें मेजरमेंट एंगल बी ओ डी। अब बी ओ डी को ले लेते हैं, मेजरमेंट एंगल बी ओ डी, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, 180 के। तो ए और सी, ए ओ डी, तो ए ओ डी जेड, ए ओ डी इन्होंने कितना दिया है, 40। इन्होंने कितना दिया है, इसके आगे ए और डी के आगे इन्होंने कितना लिखा है, इन्होंने लिखा है ए और डी के आगे जेड के साथ इन्होंने लिखा है 140। तो अगर ये 140 है, अगर बी ओ डी 140 है, बी ओ डी क्या है, 140 है, तो इसमें कितना प्लस करें, 40 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। सही है। तो ए और डी के आगे हम लिख सकते हैं 40, ए और डी के आगे हम लिख सकते हैं 40। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, बस पूरे हो गए 40 और 140, बाकी हमारे पास क्या बच गया, W। तो W हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा, W के आगे हम कितनी वैल्यू लगाएं, तो W की जो इन्होंने हिंट दी है वो इनका 40। तो W में अगर आप 40 प्लस करें तो 1 इक्वल क्या हो रहा है, यानी कि BOD, तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। BOD कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 140, z इज इक्वल टू 40,
और W इज़ इक्वल टू 140 एंड Z इज़ इक्वल टू, Z हमारा कहाँ है, Z वाली हिंट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 140, तो Z हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 140 के 40 के बराबर हो जाएगा। तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। सही है, थोड़ा सा ट्रिपिकल था। वो कैसे था देखें, कुछ एंगल्स इन्होंने हमें दिए हुए थे, यानी कि सिर्फ एक दिया हुआ था x। अब उन्होंने हमें हिंट दे दी, उन्होंने हमें हिंट ये दी कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल y है, y में अगर हम 40 प्लस करें तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, 140 के और 180 के। तो हमने 140 रख दिया तो 180 के इक्वल हो गया। z में अगर हम 140 प्लस करें तो हमारे पास होना चाहिए ये किसके बराबर, 180 के बराबर। तो 40 प्लस किया तो हमने क्या हो गया, 180 के बराबर हो गया। इस तरह W में अगर हमने 140 प्लस करें, W में अगर हम 40 प्लस करें तो हमारे पास इक्वल होना चाहिए किसके, 140 के। तो W में हमने जब 40 प्लस किया तो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। और W कितना बना, 140 बना। तो ये जो है हमारा इस तरह से इसका जो है आंसर हमारे पास निकल आएगा। सही। और यहाँ पे हमने AOC, BOC, AOD और BOD करके भी, BOC, AOC, AOD और BOD करके भी हमने यहाँ पे भी लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा बस इसका आंसर। अब इसके पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में हमने क्या करना है, पार्ट 2 में हमने लेट BOC 45 बता दिया। अब इसकी मेजरमेंट जो है बाकी एंगल की जो हमने वो फाइंड करनी है। तो बाकी एंगल की मेजरमेंट को भी हम फाइंड कर लेते हैं। चलें जी, इसी के पार्ट 2 को यानी क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो इन्होंने हमें कहा है कि मेजरमेंट एंगल BOC इज़ इक्वल टू x और x बराबर है किसके, 45 के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेजरमेंट एंगल AOC में अगर हम प्लस करते हैं मेजरमेंट एंगल BOC को, सही है, जो ऊपर हमने ये वाला काम किया था वही वाला काम, BOC को अगर हम प्लस करते हैं तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, 180 के। किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के होना चाहिए। और BOC कितना है, 45 है। तो AOC कितना होगा, 135 होगा। सही है जी, 135 होगा। ये हो गया एक काम। अच्छा, दूसरा काम, अगर अगर मेजरमेंट एंगल AOC बराबर है 145 के, 145 के, तो फिर मेजरमेंट एंगल BOD में अगर हम प्लस करें मेजरमेंट एंगल AOD को, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, 180 के, 180 डिग्री के। सही है। तो AOD हमें दे दिए कितना है, ये A और C हमें दे दिए कितना है, A और C हमें दे दिया कितना है, 145। तो इसमें BOD में कितना प्लस करें, 135 दे दिए ना। तो BOD में कितना प्लस करें, 45 प्लस करेंगे 135। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास आंसर आ गया क्या, एक हमारा हो गया 135 डिग्री का, दूसरा हमारा हो गया 45 डिग्री का, और तीसरा हमारा हो गया 135 डिग्री का। सॉरी 45 नहीं, 35 डिग्री का। सही है। तो ये हो जाएंगे हमारे इसके आंसर, ये हो जाएंगे हमारे इसके आंसर। अच्छा, ये B, A और D ही है, C नहीं है। A और D ही है, C नहीं है, क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं एक दूसरे के। चलें जी, तो ये हो गया इसका क्या आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसे कॉपी कर लें, फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने खुद सॉल्व करके दिया हुआ है, उसके ऊपर जो है हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 को खुद सॉल्व करेंगे। तो एक मिनट, चलें देखें। कह रहे हैं कि द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही है, बाइसेक्ट किया गया है दो जो हमारे एंगल्स हैं उनको, और किस तरह बाइसेक्ट किया गया है, सप्लीमेंट्री किया गया, यानी कि 180 डिग्री एंगल के बराबर का किया गया। हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं, गिवन दिया हुआ है कि O और D लाइन सेगमेंट है, और O और E लाइन सेगमेंट है। एक हमारे पास OD लाइन सेगमेंट दी हुई है और एक OE लाइन सेगमेंट दी हुई है। आर बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल
इन्होंने बाइसेक्ट किया हुआ है किसको, ए ओ सी को और बी ओ सी को, यानी कि इन दोनों ने बाइसेक्ट किया है किसके, ए और सी को और बी ओ सी को। तो प्रूफ हमने प्रूफ करना है कि ओ और डी राइट एंगल है ओ ई का, ओ और ई का राइट एंगल है। चलें जी इसको साबित करते हैं। साबित करने के लिए हमारे पास दो चीज़ इसमें होती हैं, एक होता है हमारे पास स्टेटमेंट, दूसरा हमारे पास होता है रीज़न। तो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि नंबर 1 मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी में अगर हम प्लस करें मेजरमेंट एंगल बी ओ सी को तो ये बराबर हो किसके, 180 डिग्री के। बिल्कुल सही है, पहले बात हो चुकी है कि अगर ए ओ सी को हम प्लस करें बी ओ सी के साथ तो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को और इसको प्लस करें तो 180 डिग्री के बराबर ये हो जाएगा। अब अगर हाफ ले लें, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी का हाफ ले लें और उसमें हाफ ही प्लस कर दें किसका, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी का, तो ये आधा हो जाएगा किसका, 180 डिग्री के। 180 डिग्री का आधा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यही बात ये यहाँ पे कह रहे हैं। जाहिर सी बात है ना कि ये जब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 का है तो जब इसका हाफ ले लेंगे और इसका हाफ ले लेंगे तो दोनों का जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। सही है। तो अच्छा पहले वाले का वो क्या लिखा, गिवन टू एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल, जैसे कि इन्होंने सप्लीमेंट्री एंगल पहले दो दिए हैं, और दूसरे वाले में जो हाफ उसमें कह रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इक्वेशन बाय 1/2। 1/2 से जो है दोनों साइड्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर 3 में कह रहे हैं या फिर इसी की कंडीशन मेजरमेंट सी ओ ई, मेजरमेंट सी ओ ई में अगर हम प्लस करते हैं मेजरमेंट सी ओ डी को तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के। यानी कि अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो भी 90 डिग्री के बराबर है, और अगर इन दोनों को आधा आधा कर दें, ए ओ सी को और बी ओ सी को आधा आधा कर दें तब भी किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। या फिर एक और बात इन्होंने बताई, मेजरमेंट ई ओ डी बराबर हो किसके, 90 डिग्री के। मेजरमेंट ई ओ डी, तो ये पूरा किस ई ओ डी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये भी बात सही है। या तो तीन चीज़ें होगी, या तो इसको पूरा का ले लें तो अगर इस पूरे का हाफ ले लें तब भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, इसको और इसको ले लें तब भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, या इन पूरे को ले लें यहाँ से लेकर यहाँ तक डी तक तो ये भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। या फिर तो ओ डी, ओ और डी राइट एंगल है किसका, ओ डी राइट एंगल है ए ओ और ई का, ओ डी राइट एंगल है ओ ई का। एंगल एडिशन पोस्टुलेट, और ये क्या है, टू रेस आर परपेंडिकुलर इफ़ दे आर राइट एंगल। जो दो रेस होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं अगर वो क्या है, राइट एंगल हैं। तो क्यू ई डी क्वाड डे इराट, इसका क्या मतलब, शायद इस तरह कुछ होता है तो वो इसमें आता है। तो ये था इनका क्वेश्चन नंबर 4। इसको क्वेश्चन नंबर 5 को जो है इसके सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं दो एंगल्स परपेंडिकुलरली एक दूसरे को। अच्छा, कवर्स आ प्रॉब्लम अबव 4, ये जिस तरह ये प्रॉब्लम नंबर 4 एडजस्ट की गई या कवर की गई, इसी तरह से जो हमने इसको भी करना है, कवर करना है। देखें हिंट क्या दिया है, सिंस इट इज़ कवर्स ऑफ प्रॉब्लम 4 इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम अ बॉटम ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, सिंस इट इज़ कवर्स, ये जो प्रॉब्लम है ना ये कवर हो गई है प्रॉब्लम नंबर 4 में। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, शुरू से स्टार्ट करें, ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का 4 को, एंड एट द टॉप, और नीचे से स्टार्ट करें और ऊपर पे क्या करें, ख़त्म करें, विद स्लाइड चेंज समवेयर, फॉर एग्जांपल यू हैव मल्टीप्लाई बाय 2 एट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से आपने भी बना लेना है, एक जगह पे हमारी स्टेटमेंट होगी, दूसरी जगह पे हमारा होगा रीज़न। तो बना लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में हमें जो क्या साबित करना है, हमें कहना है कि ओ और ई लाइन सेगमेंट ये राइट एंगल है किसके, ओ और डी के, लाइन सेगमेंट ओ और डी के। क्यों, वजह क्या है इसकी, वजह यह है कि 2 रेस आर परपेंडिकुलर
perpendicular if they from right angled। सही है, राइट एंगल्स। तो कह रहे हैं कि एंगल ओ ई राइट एंगल है ओ डी के। क्यों? क्योंकि जब दो रेस परपेंडिकुलर होती हैं इफ़ दे फ्रॉम राइट एंगल, अगर वो राइट एंगल से हो तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो हमारा हो गया एक ही है। जो हमारा सेकंड है उसको देख लेते हैं। सेकंड में या और कर दें इसको, या और कर दें, और क्या देखें, मेजरमेंट एंगल ई ओ डी बराबर है किसके, 90 डिग्री के। किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। आप पीछे फिगर देखें, ए और डी को देखें, आपको पता लग जाएगा कि किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। या फिर अच्छा 90 डिग्री के जो बराबर है वो क्यों, देखें उन्होंने हमें हिंट दी थी कि ऊपर जो हमने मल्टीप्लाई किया वो क्या 1/2 से। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कर देते हैं यहाँ पे 2 मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी ओ ई। सही है। अच्छा, तो इसी तरह नंबर 3 भी देख लेते हैं। नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, और के बाद कह रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल सी ओ ई में अगर हम प्लस कर दें मेजरमेंट एंगल सी ओ डी को, तो ये बराबर हो जाएगी इसके 90 डिग्री के। अब इसको भी यहाँ से हमने ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी। फिगर लाजमी देखें, बी ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी ओ डी के। सही है। चलें, अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में अगर हम कर लें 1/2 से मल्टीप्लाई किसको, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी को, और इसमें अब प्लस कर दें 1/2। सही है, क्योंकि जब हमने वहाँ पे 1/2 से डिवाइड किया तो उसमें हमने दोबारा से उसको डिवाइड किया, दोनों साइड को डिवाइड किया था। अब हमने इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं और इसमें 1/2 ही हम कर रहे हैं प्लस। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, रीज़न हमारा ये है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 1/2 के साथ दोनों साइड्स को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट हिंट हमारी जो है 5, उसमें कह रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल ए ओ सी में अगर हम प्लस कर दें मेजरमेंट एंगल बी ओ सी को, तो ये बराबर जो है किसके, 180 डिग्री के। सही है। उसके पे सबसे पहले जो है 180 डिग्री लिखा था, हमने उल्टा शुरू किया, उसके 180 को सबसे आखिर में लेकर आ गए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सही है। और आखिर में क्यू ई और डी। तो ये हो गया हमारा इसका क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन प्लस आंसर। सही जी, प्रैक्टिस करें, समझें इसको अच्छी तरह से, और इंशाल्लाह जो है आपके समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है कि चीज़ें समझ में ना आए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है। कह रहे हैं कि इन द फिगर ऑफ प्रॉब्लम 4 में जो आपको एक फिगर दी हुई है ये वाली, नेम ऑल द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री तो हमने कर दिए, कॉम्प्लीमेंट्री के जो एंगल्स हैं उन तमाम की क्या कर दो, नाम आप लिख दो। तो हम इस तरह तमाम के हम नाम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि अगर 2 एंगल मिलकर 90 डिग्री के बन रहे हैं तो वो कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो उसके हमने सिर्फ नाम लिखने, तो हम चलिए इसके नाम हम लिख देते हैं। इसे देख लें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बनेंगे। देखें, अगर ए ओ ई को ले लें, सही है,
और इस वाले को छोड़ दें, सी वाले को छोड़ दें, यानी कि सिर्फ हमने इस वाले एंगल को लिया ए और ई को, और बी और डी को लिया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब इन दोनों को प्लस करें 90 डिग्री के बनेंगे। जब इसके साथ ये भी मिला लेंगे तो फिर ये 180 का पूरा बन जाएगा। इस तरह बी और डी को ले लें और सी ओ ई को ले लें, तो यहाँ तक भी हमारे पास क्या बनेंगे, 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो इसी तरह से जो जितने ही 90 डिग्री के एंगल है वो हमने निकालने, हम देख लेते हैं। फिगर लाजमी देखें, फिगर देखें और हम आपको बताते हैं कैसे। तो उसका आंसर क्या है, आंसर इसका ये है कि एंगल ए ओ ई, एंगल बी ओ डी, इसी तरह एंगल बी ओ डी और इसके साथ एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, और एंगल डी ओ सी, इसके साथ एंगल सी ओ ई और एंगल डी ओ सी और उसके साथ एंगल ए ओ ई। तो ये हो जाएगा हमारे इसका क्या आंसर। फिगर को देखें एंड इन सब को नोट करें कि हमने सही किए हैं या नहीं किए हैं। यहाँ तक जो है हमारी एक्सरसाइज 10.2 होगी ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले जो इसका थ्योरम नंबर 3 है उसको लाजमी आप पढ़ लीजिएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसी के बिल्कुल सामने वाले पेज पर जो है थ्योरम नंबर 6 है उसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।